हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज़ यू नो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि यूरेथ्रा का जो टेढ़ापन होता है, पेनिस का लिंग का जो टेढ़ापन होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम बात करते हैं कि इसके क्या-क्या असबाब होते हैं और क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसमें टेढ़ापन आता है। तो मेनली देखा गया है कि इसके 2 इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं। एक तो कंजेनाइटल होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसी में ही कंजेनाइटल उसमें टेढ़ापन पाया जाता है। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में ये कंप्लेंट्स होती है कि कंजेनाइटल और पैदाइशी तौर पे किसी के अंदर इस तरह का टेढ़ापन पाया जाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज़ है इसका, वो ये है कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं और एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, उन लोगों में इस तरह की शिकायतें पाई जाती हैं। इसमें जो एक स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी होती है, वो आम तौर पे 3 होती हैं। जो सबसे पहले होती हैं, वो होती है कि पतलापन पाया जाता है उसमें, यूरेथ्रा में, पेनिस में और लिंग में जो पतलापन होता है पहले। छोटापन होता है, टेढ़ापन जो है वो बाद में होता है, लेटर स्टेज में होता है। सबसे पहले जो कंप्लेंट्स आती हैं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी में, वो होती हैं कि पतलापन होता है, छोटापन होता है और उसके बाद जब एक्सेसिव मास्टरबेशन होता है, तो उसमें टेढ़ापन भी आ जाता है। एक तो ये कि ये एब्नॉर्मैलिटी जो हमने बताई, ये तीनों ये स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मैलिटी होती है। लेकिन इसके साथ-साथ उन लोगों में फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी भी होती हैं। जैसे कि उन लोगों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे इरेक्शन आएगा, लेकिन उसमें किसी-किसी को उसमें पेन की भी शिकायत होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इस तरीके की कंप्लेंट आएँगी। उनको जो है एक्सेसिव नाइटफॉल होगा, इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया जिसे जिरयान कहते हैं, जिरयान की शिकायत भी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके की उनको कंप्लेंट्स होती हैं। तो इन कंप्लेंट्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, एक को कहते हैं फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी। जो कंप्लेंट्स होती हैं, एक स्ट्रक्चर की वजह से होती है, दूसरी फंक्शन की वजह से होती है। तो अब अगर हम बात करें कि इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो अगर देखा जाए कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी में जो हमने 3 चीज़ें बताई हैं कि उसमें पतलापन हो जाता है, छोटापन हो जाता है और लास्टली उसमें टेढ़ापन हो जाता है, जिसके ऊपर आज की वीडियो है। तो इन 2 कंप्लेंट्स को तो ट्रीट करना बहुत ईज़ी होता है, ईज़िली ये चीज़ें रिकवर हो जाती हैं कि अगर किसी शख्स के यूरेथ्रा में पतलापन हो गया है, छोटापन हो गया है, कहते हैं कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है ना? तो इनको तो ट्रीट करना थोड़ा ईज़ी होता है, लेकिन जो टेढ़ापन होता है, उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से जो फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी होती है, जैसे पीएमई हो गया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे सुरात इंज़ाल कहते हैं, ईडी हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसी तरीके से एक्सेसिव नाइटफॉल है, स्पर्मेटोरिया है, इन सब को ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं होता। दवाओं के थ्रू ईज़िली ये चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं और इनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो कंडीशन है टेढ़ापन, इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है और ईज़िली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि किसी शख्स में अगर टेढ़ापन है, यूरेथ्रा में, लिंग में, पेनिस में टेढ़ापन है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे पेशेंट में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस स्ट्रक्चर के टेढ़े होने की वजह से क्या उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई शिकायत हो रही है या नहीं? इरेक्शन में उनको पेन हो रहा है या नहीं? अगर इस तरीके की शिकायतें उनको नहीं मिल रही हैं, तो सारी चीज़ें उनकी नॉर्मल हैं और एब्नॉर्मैलिटी सिर्फ़ स्ट्रक्चर में है, फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी नहीं पाई जा रही है, तो उसको एडवाइस किया जाता है कि इसके ट्रीटमेंट पर कोई फ़ोकस ना किया जाए, ज़ोर ना दिया जाए। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी के साथ-साथ फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी भी पाई जा रही है और उसको जो है टेढ़ापन इतना ज़्यादा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी उसको शिकायत हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से जब इरेक्शन होता है, तो इरेक्शन होने के साथ-साथ उसमें जो है पेन की भी उसको शिकायत होती है, दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस सूरत में उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोगों में जिनमें इस तरीके की शिकायतें हैं, उनको क्या करना चाहिए इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए एक लेप हमारे यहाँ बनाया जाता है जो एक दवा है, उसको पीस करके उस दवा का नाम जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं।
कि वो क्या है और उसको कैसे पीसना है, उसका पूरा मेथड जो है वो हम वहाँ पर आपको बता देंगे कि कैसे करना है। तो उसको पीस करके दूध में भिगो करके उसको एक पट्टी बनाई जाती है कपड़े की, उस पट्टी पर उसको लगा करके लेप बना करके पूरा वो पेनिस पर उसको बाँधा जाता है। तो इसके थोड़े दिनों के इस्तेमाल करने से धीरे-धीरे उसमें जो टेढ़ापन है वो सही हो सकता है और होता भी है, ये देखा गया है। तो जिन लोगों में इस तरीके की परेशानी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, जो यूरेथ्रा में टेढ़ापन है, उसके इस्तेमाल करने से वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ओरली कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है और उनके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह जो इसका इफ़ेक्ट है वो अच्छा आएगा और जो परेशानियाँ उनको हो रही हैं वो धीरे-धीरे इससे ख़त्म हो जाएँगी। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया आपको कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होती है यूरेथ्रा में और इसी तरीके से फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी होती है। इन दोनों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इनका इलाज है, कहाँ पे हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। और अगर आपको किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर आपसे डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मेरे नंबर पर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उस नंबर पर आप रिक्वेस्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।